बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी बीच इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफेस सिंह राठी गोहाना पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए जाना कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, कार्यकर्ता किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं और पार्टी का ग्राफ बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि भाजपा कभी भी बड़ौदा सीट पर उपचुनाव करवा सकती है। ऐसे में हमें हर समय तैयार रहना होगा और जनता के बीच में रहकर पार्टी की नीतियों से अवगत कराना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा। उन्होंने बताया कि अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा उपचुनाव इनेलो पार्टी ने जीते हैं। जो भी आप हमें दिशा निर्देश दे करके जाएंगे, हम आपके निर्देशों को सवाया करने का काम करेंगे। और अब मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले राठी साहब आएँ और हमें मार्गदर्शन करें कि आगामी दिशा निर्देश हमारे लिए क्या है। राठी साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया बेर सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी नफेस सिंह राठी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो जोश दिला दे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मुख्य कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि बड़ौदा बाई इलेक्शन आ गया है। डेट तो कभी भी चुनाव आयोग घोषित कर सकता है, चुनाव तो होना ही है। हो सकता है कोरोना का बहाना लेकर के सरकार कुछ महीना 20 दिन आगे सरका दे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और भाई अभय सिंह चौटाला जी इस बड़ौदा चुनाव को लेकर के काफ़ी सक्रिय हैं, संजीदा हैं। इसलिए हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के पदाधिकारियों से डिस्कस करने के लिए आए हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव में किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, उनसे विचार करने के लिए आए। किस तरह का मुकाबला मानते हो, किस पार्टी से ज़्यादा रहेगा? दरअसल बाई इलेक्शन सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी ने जीते तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जीते। ये भी आप पूरे हरियाणा के मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ। रही बात मुकाबले की, मुकाबला है ही नहीं किसी से। वो कहावत नहीं है बोला क्यों पड़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की दोनों पार्टियां किसान विरोधी काम करने में लिप्त हैं और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कांग्रेस कर रही है। आप सबको पता है इस बात का कि किस तरह से विपक्ष के नेता हुड्डा साहब विधानसभा में कुछ बोलते नहीं हैं, सरकार के खिलाफ कोई एजिटेशन करते नहीं हैं। इसलिए अगर किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की, व्यापारियों की अगर कोई आवाज़ उठावा है तो उस शख्स का नाम भाई अभय सिंह चौटाला है। और कोई बोलता नहीं सरकार के खिलाफ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लोगों की आवाज़ उठाती है। INLD किन मुद्दों पर चुनाव लड़े? अनेक मुद्दे। इस सरकार से जहाँ किसान दुखी है, कर्मचारी दुखी है, व्यापारी दुखी है, इस सरकार से कोई वर्ग खुश नहीं है। ये बात मैं नहीं कहता, आप गांव में जाकर के पूछो किस तरह से किसान के प्रति इन लोगों की भावनाएं हैं, किस तरह से फूट डालो राज करो की नीति ये लोग अपनाते हैं। आप सबको पता है पिछले चुनाव से पहले इन्होंने क्या किया था। जाट आरक्षण के नाम पर 31 से ज़्यादा लड़के मरवा दिए, सैकड़ों लड़के अब भी जेल में पड़े हैं। और खट्टर साहब ने ये कहा था कि सरकार आते ही चुनाव के तुरंत बाद जो है आरक्षण दे दिया जाएगा और केस, सभी केसों को विड्रा कर लिया जाएगा। कोई केस विड्रा नहीं किया इन्होंने अभी तक। ये तो फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं जो अंग्रेजों ने अपनाई थी। अब एक और नीति अपनाई है, SC ST जो कम्युनिटी है उसको आरक्षण दे रखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कृपा से हुआ था वो आरक्षण। उस आरक्षण में भी अनेक और जातियां घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है। एक जाति को और उसमें घुसेड़ दिया, बाजी कौन सी जाति है पता नहीं, वो अभी किया है, अब तक 10 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ इसका। तो वो जाति हरियाणा में 0.5% भी नहीं है, लेकिन यूपी से, पंजाब से, ये आपके राजस्थान से, गुजरात से, वहाँ से ला करके उसको भर देंगे ये लोग। तो ये जो फूट डालो राज करो की नीति है ये SC ST को भी कमज़ोर करने के लिए, ताकि उनके बच्चे भी बेरोज़गार हो जाएं। ये नहीं होने देंगे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता भाई अभय सिंह चौटाला जी ने घोषणा कर दी है कि हम किसी भी सूरत में ये नहीं होने देंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उसको लेकर क्या? अच्छी बात है, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।